शांति। छोटेलाल भाई, ओम जी, ओम आपका शांति। आपका बड़ौदा की इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। लगभग थैंक यू। प्यारे साथियों, लगभग 1 महीने से बात चल रही थी, लेकिन देखो ड्रामा में आज का ही मौका और आज का ही समय है हमारे मीठे भाई साहब को सुनने का। तो बड़े घर अर्थात मधुबन बड़े घर में शिव बाबा के लाल ऐसे छोटे लाल भाई का बड़ा अनुभव आज सुनने को, मीठा अनुभव सुनने को हम सबको मिलने वाला है। तो आज खुशी की बात है, छोटे लाल भाई से सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब देखिए, छोटे लाल भाई आए हैं हमें आज अपने जीवन के सारे अनुभव बांटने के लिए। बाबा के छोटे लाल है लेकिन हमारे बड़े लाल है। हाँ, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, आ गए। वेलकम। थैंक यू। बहुत बहुत ओम शांति। धन्यवाद। और आपके अनुभव सुनाइए भले। जी आप शुरू करें। मधुबन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप बड़ौदा निवासी सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद, प्यार और ओम शांति। देखो, वाकई में आप सभी महान हैं जिनका की कनेक्शन अभी बाप दादा के घर मधुबन से जुड़ा हुआ है। और बाबा ने तो कहा ही है कि बच्चे जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो वर्तमान समय बाबा हम सब बच्चों को एक ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में देखना चाहते हैं जिसके द्वारा हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। क्यों? क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों के द्वारा होनी है। और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की अथवा फरिश्ते बनेंगे। तो ऐसी एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? वैसे तो आप अपनी अपनी रीति से सब पुरुषार्थ करते ही होंगे, लेकिन हम कुछ एक बातें आप सभी को अपने अनुभव के आधार से बताएंगे ताकि आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें। तो बाबा जो चाहते हैं या हम जो चाहते हैं वैसा बनना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार बनते हैं हमारे मन के श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार, पावरफुल विचार। और इसके पहले कि स्थिति श्रेष्ठ बनाना क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। क्योंकि इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो इस ऐसा ही एक अनुभव आप देख रहे हैं अभी इस समय की दुनिया में है। आज चारों तरफ करुणा की आग लगी हुई है। कितने लोग भयभीत हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं और कितने मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। लेकिन बाबा के बच्चे जहाँ ज्ञानी योगी हैं, स्थिति श्रेष्ठ है, तो वहां सभी कितना सुरक्षित और सेफ और अपने आप को सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही एक अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, गुजरात की बात है। 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन वहां की बहन जी ने कहा कि एक भाई ने नया मकान बनाया है, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी, चलिए। तो दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे, मकान की ओपनिंग हुआ। उसके बाद बहन जी कहती है कभी आपने सबका क्लास कराना है। तो रोड पर टेंट लगाया हुआ था, हम मकान छोटा था, तो टेंट में बैठ के क्लास करा रहे थे। लगभग 80-90 भाई बहने थे। तो अच्छा भला मौसम था। देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। तो सब में हलचल होने लगी, क्या होगा अब? ये टेंट में बैठे, तुमने क्लास बंद किया और सबको कहा कभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेंगे। अभी हम 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे
और जैसे सबको योग कराया जाए वैसे योग करना। तो हमने कमेंट्री से योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियाँ लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कमेंट्री से योग कराया है। और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई। उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना वर्तमान में भी और आगे आने वाले समय को देखते हुए बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे श्रेष्ठ स्थिति? उसके लिए जो पहली बात बताई, हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, सकारात्मक बनाएं। हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को समझें, क्योंकि बाबा ने तो कहा ही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओ। तो हर एक भी अपने आप से हम ये पूछ लें कि क्या जो मैं बनना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं वही सोचती हूँ, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं। क्योंकि हमारे मन का एक एक संकल्प हमारे मन और शरीर पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे एक एक संकल्प में वो सिद्ध होने की पावर आती जा रही है और वैसा होता है। इसलिए ये ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते हैं वो हम ना सोचें। क्योंकि हमारे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, रचनात्मक शक्ति है वैसा बनने करने की। यदि मान लो अनेक जन्मों का संस्कार है, तो कई बार मान लो कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प आ गया और वो सिद्ध हो गया तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए एक पहले हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को समझें। एक नेगेटिव संकल्प का अनुभव मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, ताकि हम अपने आप को नेगेटिव विचारों से बचा सकें। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है कि हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है। तो बड़ी आयु में कहाँ जाएं, क्या करें, बड़ी समस्या आ गई। तो हमने भी पहली बार सुना कोई बच्चे बाप के साथ ऐसा व्यवहार करे। तो मैं सोचने लगा इनको क्या जवाब दिया जाए। तो 1-2 मिनट बाबा को याद कर कहा, बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो उससे पूछा भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो 1 मिनट में सोचकर वो कहते हैं कि हाँ, हम सोचते थे कि कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वो वही हो गया उनके साथ। इसलिए बड़ा ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो ना सोचें। क्योंकि देखो जब एक नेगेटिव संकल्प में इतनी बड़ी शक्ति है, जो हम संकल्प करते हैं हो जाता है, तो पॉजिटिव संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे और उनको कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो कुछ करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। उन्होंने डॉक्टर की बात सुनकर एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया, नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। ऐसे पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बनकर वो चलते रहे, जो भी दवाई गोली थी वो कराते रहे। तो देखो ये नियम है, डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि जो हम संकल्प करते हैं वैसे हमारे बॉडी में शरीर सेल्स का निर्माण होता है और हर 4 महीने में हर एक व्यक्ति के बॉडी के सेल्स परिवर्तन हो जाते हैं।
नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प करें वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो नए सेल्स का निर्माण विचारों के आधार से होता है। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया कि मुझे जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो उसके शरीर में कैंसर के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। और इस बात को आज लगभग 13 साल होने को आए हैं। वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की एक की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है पॉजिटिव पावरफुल विचारों के अंदर। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती है। इसलिए भले चाहे सारा संसार ये कह रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम भगवान की श्रीमत पर हैं, उसको साथी बना के चल रहे हैं और एक पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चल रहे हैं, तो जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। तो स्वमान से हमारे विचार महान बनते हैं और जब विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को खत्म किया जा सकता है। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो हम स्वमान के अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर लें और उसका चिंतन कर स्वरूप बनकर योग करें। तो स्वमान से स्वयं को भी स्वयं से सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। और बाबा भी देखो अव्यक्त बाप दादा का, खैर अभी तो पार्ट ही पूरा हो गया, लेकिन जब आते थे मुरली चलाते थे तो हमें ये स्मृति दिलाते थे मुरली स्टार्टिंग में कि आज बाप दादा विश्व में चमकते सितारे, लाइट हाउस, माइट हाउस मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्माओं से मिलने आए हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग टाइटल्स की स्मृति दिलाते, फिर बाबा कहते थे ऐसी ऐसी आत्माओं से भगवान मिलने आया। तो बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं और हम अपने आप को क्या समझकर चलते हैं। यदि भगवान जिस नजर से हमें देख रहा है, यदि हम वैसा ही अपने आप को समझकर चलें, तो वो गुण, शक्तियां, महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी, संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। तो कैसे स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। एक भाई थे, उन्होंने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 4 लाख रुपए में। बातचीत हो गई, सौदा फाइनल हो गया, कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो कहा ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसने 4 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे बराबर के 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। बोल नहीं मेरे को तो 1 नंबर ही चाहिए। बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो बोल ठीक है, नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया, महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं करा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उस भाई का फोन आया, भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे बड़ी समस्या आ गई है, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा है और प्लाट भी नहीं दे रहा है, मेरे को बड़ा टेंशन हो गया है, योग नहीं लगता है बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चलते हैं, मैं क्या करूं।
तो हमने उन्हें बताया कि आप जब योग करें तो इस तरह से योग का प्रयोग करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर और उस आत्मा को दे रहा हूँ। और इस तरह से रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करना। और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे में इनका ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है। उसने ऐसे ही योग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और उस आत्मा को दे रहा हूँ। इसलिए मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 4 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो देखो, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने, बाबा के योग ने कराया। इस तरह से हम कहीं भी आए जाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने श्री स्वमान की सीट पर स्थित रहें, तो वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे और आपके विचार महान बनेंगे। तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। तीसरी पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को कंप्लीट व्यर्थ से मुक्त करें। सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चले, क्योंकि व्यर्थ के विचारों में बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ चलता है? जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते, मन को काम नहीं देते। तो मन का काम है संकल्प करना। अगर ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, वैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए आवश्यकता है सदा ही ज्ञान योग के विचारों का मनन चिंतन, स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन, स्टडी। इन सब विचारों को हम स्वरूप बन के चलें, चिंतन करके चलें, तो वहां व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी और हमारे विचार समर्थ शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। तो इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे, यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई को एक कंपनी में पहली बार सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। भाई ज्ञान में थे, बाबा के बच्चे। तो उनके मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी कि पता नहीं मेरे से क्या प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं है। तो उनका भी फोन आया कि भाई साहब, मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मन में थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल है। तो हमने उन्हें बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो याद किया है, वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा, सफेद कपड़े पहन कर बैज लगा के जाना। तीसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना। तो बोल ठीक है। उसने ऐसा ही किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैंने जो पढ़ा याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और सफेद कपड़े पहन कर बैज लगा के गया। तो पहुंचा, तो जहां पहुंचा देने के लिए इंटरव्यू, तो वहां 2 बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। तो बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी।
तो उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। कॉमेंट्री पूरी हो गई है, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर उसने 5 मिनट के बाद कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। फिर दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। तो 3-4 मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हो गया, फिर भी उनकी आंखें ना खुली। फिर उसने कहा, साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो, और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर, और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों नहीं हमारे सामने आए, कभी भी हम अपने मन में कमजोर व्यर्थ के विचारों को ना लाएं, सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलें, तो फिर जो आप सोचेंगे वही होगा। और ऐसे अनुभव सुनने के बाद मैं इसलिए हर बात के, देखो ज्ञान योग तो आप सब करते हैं, लेकिन मैं हर बात के साथ साथ एक अनुभव सुना रहा हूं, क्योंकि ज्ञान योग करने के बाद भी कईयों के सामने जब कोई समस्या परिस्थिति आती है, तो वहां कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, और फिर विचार उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। क्यों सब कुछ होते भी कुछ काम नहीं आ रहा? क्योंकि ज्ञान भूला हुआ है, विस्मृत है। तो इसलिए ज्ञान भूल जाता है, लेकिन अनुभव याद रहते हैं। अनुभव अनुभवी मूर्त बनाते हैं, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाते हैं, अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनो, और अनुभवी मूर्त को कोई हरा नहीं सकता है। तो अब आप में से भी हो सकता है कईयों के सामने कोई छोटी मोटी समस्या होती है, तो ऐसे अनुभव सुनने के बाद आपको भी संकल्प आया होगा कि हम भी प्रयोग करें, जरूर करें। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने पुरुषार्थ में लाएं, जीवन की धारणा में लाएं, और फिर प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो पहली बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठकर और 2 घंटा कर्म करते हुए। तो इस तरह से 4 घंटे अगर योग का चार्ट है, तो आप कहीं वहां समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। वो बातें, समस्या परिस्थितियां आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी, और यदि इससे कम योग का चार्ट है तो प्रभावित होने की मार्जिन है। तो इस पर भी एक अनुभव, एक सेवाधारी माता मेरे पास आई। हमारी वहाँ पांडवन के आंगन में ही सिक्योरिटी और रात्रि क्लास की प्रोग्राम बनाने की सेवा मिली हुई है, और लगभग 37 साल हो गए हैं मधुबन में समर्पित होकर सेवा करते, और 42 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए। तो सेवाधारी माता आई, दिन के समय हमारी सेवा होती है सिक्योरिटी की। तो कहने लगी, भाई जी मेरी ये समस्या, वो समस्या, वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो उस दिन मैं कहीं बाबा की सेवा में 5 दिन के लिए भट्ठी कराने के लिए जा रहा था। तो मैंने माता जी को कहा कि माता जी मैं अभी बाहर जा रहा हूँ बाबा की सेवा में 5 दिन के लिए भट्ठी कराने, तो आप ऐसा करिए 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप फिर से मिलना। तो बोले ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई। तो पूछा, बोलो माता जी क्या समस्या है।
तो माता जी कहती है भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्याएं कहाँ हैं, क्यों हैं? जहाँ हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है, वहीं ज्यादा समस्या। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। और ऐसा नहीं था कोई 5 दिन में उसकी समस्या खत्म हो गई थी, समस्याएं थी तभी भी, लेकिन जो उसके पुरुषार्थ का लेवल है वो समस्याओं के लेवल से ऊपर उठ गया, ऊंचा हो गया, अधिक हो गया, इसलिए उसको वो समस्या समस्या नहीं लगी, एक साधारण सी बात बनकर रहेगी। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही स्थान पर एक ही समय रोजाना योग करें, जितने भी दिन करना हो। और तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। और कहीं मान लो दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुख करता सुख करता, कहीं शांति की आवश्यकता है तो मैं पीस हाउस आता, कहीं शक्ति की जरूरत है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। वरना जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बने, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना हम अपने मन में हर एक आत्मा के प्रति रख के चलते हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि उसके द्वारा कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। लेकिन ये तो हुआ ज्ञान, बाबा के मूल्यों में हम सुनते रहते हैं बच्चे हर एक के प्रति शुभ भावना रख के चलो। लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, तंग करता है, विघ्न डालता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? तो ऐसे गलत व्यवहार को देखकर ज्यादातर लोगों की भावनाएं बदल ही जाती हैं। बहुत थोड़े लोग कहते हैं फिर भी शुभ भावना रहती है। तो देखो ये नियम है कि यदि हमारे मन की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल गई तो उस आत्मा के पास भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखेगी और उसकी नेगेटिव भावनाएं हमारी स्थिति को भारी बना देंगी, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा व्यवहार क्यों नहीं करे, लेकिन बाबा ने हमको ज्ञान दिया है बच्चे, तुम्हें किसी बात के कारण में नहीं जाना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी को भी कुछ कह सकता है, बोल सकता है। लेकिन हमको बाबा ने नॉलेज दी, समझ दी है, उस आधार से हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम ज्ञान के आधार से कारण में नहीं जाकर उसका निवारण कर लें तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो जहां हम अपने मन में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलते हैं तो कैसे उनके द्वारा एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। और एक भाई थे, उनकी वो ज्ञान में चलते थे, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी। तो आप में से भी हो सकता है कोई ऐसे भाई बहन हो जिनकी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती, विघ्न डालती हो, या कई माताओं के पति ज्ञान में नहीं चलते हो, रुकावट डालते हैं, या कोई और व्यक्ति आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा की मनोवृत्तियों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए अनुभव। तो वो भाई ज्ञान में चलते थे, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना। तो उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। लेकिन ऐसे कब तक, ज्ञान में चलना कोई 2-4 दिन की तो बात नहीं। तो एक बार की बात है, वो भाई मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर भी पांडवन में रुकने के लिए आए।
और क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया कि भाई साहब मेरी युगल बहुत बिगड़ डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया यदि आप अपने युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो आज से ही 2 बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। एक तो चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में उस आत्मा के प्रति कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना रखनी। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं बता रहा हूँ कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो उन विचारों को सहज, जो भी हम जिस भी आत्मा को शुभ भावना के विचार देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेता है। जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप वैसे करेंगे। ये है इसका विधि सिद्धांत तरीका। इसलिए ये प्रयोग अमृत वेले ही करना। प्रयोग क्या करना है? प्रयोग यह करना है कि मैं जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। तो इस तरह से मैं इनका 7 दिन अमृत वेले योग में इमर्ज कर अपनी युगल को और उससे शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना, इस तरह से उसको हमने बताया। वो भाई यहाँ से गए। जाने के बाद घर अमृत वेले उठकर और अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे उन्होंने इसी प्रकार से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देव कुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी हो। इस तरह से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की 2 दिन। तीसरे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी। तो उसने सोचा तो योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा। तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। तो रोजाना इतना विरोध करती थी, वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठे। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो इस तरह से आप में से भी किन्हों के सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा, 5वीं बात, शक्तिशाली स्थिति का होना, पावरफुल स्थिति हो। ये 5 बातें हम अपने जीवन की धारणा में लाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी योग के प्रयोगों में। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम एक तो जो मैंने पहले बताया कि अपने सदा से स्वमान में स्थित होकर रहें चलें। दूसरा, सदा बाबा को साथी बनाकर चलें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ। तो आप वह अनुभव करेंगे जिससे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहाँ सर्वशक्तिवान भगवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां अनेक असंभव कार्य संभव होते चले जाएंगे। बाबा ने खुद कहा है कि बच्चे मुझे सदैव साथ में रखो, मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे लिए हैं, तुम उन्हें यूज करो। जब इतनी बड़ी ऑफर भगवान हमें दे रहा है तो क्यों नहीं हम उसका फायदा लें। तो जहाँ सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां कैसे एक बड़ी से बड़ा कार्य सहज और सरल हो जाता है। मान लो आपने कोई सेवा की हो और फिर से करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहनें कोई ऐसी सेवा आपको लोगों को दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, तो सोचेंगे ना भाई मैं कैसे ये सेवा करूंगी या करूंगा।
लेकिन यदि आपने बाबा की सेवा समझकर हाँ कर लिया तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। क्यों कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। इसलिए बाबा की सेवाओं में कभी ना नहीं करें, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चले। तो वहां असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे। जैसा कि मैंने बताया है, मुझे मधुबन में रहते हुए 37 साल हो गए। तो एक ही साल हुआ था उस समय। तो सभी दादियां यहाँ रहती थी। शांति वन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था उस समय की बात है। तो मनोहर दादी ने सॉरी तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों पर क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी कहा कि आपको भाषण करना है। अब हमने तो कभी दो शब्द किसी के आगे खड़े होकर नहीं बोले थे, लेकिन दादी ने कहा तो हमने ना भी नहीं किया हाँ भी नहीं किया, चुपचाप सुन लिया। तो मैं बाबा के कमरे में गया और मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा अभी देखो मेरे को दादी ने बोला है कि मेरे को भाषण करना है, तो मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन आत्मा। तो ये स्मृति आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। हाँ मैंने कहा ये बात तो सही है, इसका मतलब कल पहले भी हमने भाषण किया है, सफलता पाई है और फिर से वही करना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो जब थोड़ा शक्ति आ गई और प्रोग्राम ऐसा था कि टॉपिक किसी को बताए नहीं जाएंगे, ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। तो एक उसका नाम रखा गया था काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया। इस सीजन के समय की बात है, क्योंकि पहले तो बाबा यहीं आते थे ना, तो सीजन बहुत भाई बहन आते थे, तो उसी समय रात को एक दिन ये प्रोग्राम रखा। तो सब दादे दादियां आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता वो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया। 7 बहनें 7 भाई, सब नए नए, और क्योंकि उनको सिखाना है तो उनमें से एक हम भी थे। प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिट्ठी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करें। क्योंकि पहले से टॉपिक नहीं बताए गए थे, यही कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिट्ठी बनाकर रख दी। तो एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक। अब माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है, सोचने का भी टाइम नहीं। तो मैं बाबा के मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पर आए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ऐसे बाबा को याद कर बता दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो। पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी और इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। अब आप सोच सकते हैं कि इसको 2 शब्द बोलना नहीं आता हो और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल, कौन कराने वाला। तो इससे सिद्ध होता है कि वही सब कुछ करा रहा है, वही चला रहा है, आप हम सभी निमित्त बन के पाठ बजा रहे हैं। तो हम अपने जीवन का यदि उसको साथी बनाकर चलते हैं तो जीवन में चलना, आगे बढ़ना, कोई भी कार्य करना सहज और सरल हो जाएगा। और जहाँ वो
सर्वशक्तिवान हमारा साथी बनकर साथ निभा रहा हो तो सब कुछ सहज और सरल हो जाए। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रख के चले। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरी तरफ विनाश की हलचल की परिस्थितियां होंगी, तो उन हलचल की परिस्थितियों में रहते हुए भी हम अपनी स्थिति को अचल और अडोल बनाकर रख सके, उनके प्रभाव से मुक्त रख सके, वो तभी संभव हो पाएगा कि किस समय हमको क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर हम वैसा करने में सफल हो सके, तभी उनके प्रभाव से मुक्त रख सके। और सही टचिंग बाबा की लेने के लिए जरूरी है बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख के चलना। तो कैसे रहेगी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर? सदा ही चाहते तो सभी यही है, तो उसके लिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन शॉर्ट में बतला रहा हूं मैं दो मुख्य बातें। एक तो कि अब वापस घर जाने का समय आया है, तो किसी को कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, जो जरूरी सामान है वो समेट कर पैक करके रख लेते हैं बैग। और टाइम हुआ और चल पड़े। तो हम अपने सभी प्रकार के मन के विस्तार, बातों के विस्तार से अपने बुद्धि योग को निकाल कर सार स्वरूप बन जाए, तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं। दूसरा, बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि स्वच्छ और पवित्र है तो ऐसी बुद्धि में ही स्वच्छ पवित्रता के सागर बाप की याद ठहर सकेगी, उसकी सही टचिंग हम कैच कर सकेंगे। तो हम सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए, उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता? उसके लिए बाबा ने हमें अव्यक्त वाणियों में 7 बातें बताई हैं। 7 बातें। तो पहला, आप सुनते भी जाना और हर एक अपने आप को चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया। पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता, खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की। यदि सभी प्रकार की स्वच्छता है तो उससे बुद्धि की पवित्रता को मेंटेन करने में, बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी बनना, अर्थात मनसा वाचा कर्म, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है वो भी चेक कर लें हरे। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण निर्विकारिता। बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे मोटे मोटे 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, नफरत, सुस्ती, आलस, अलबेलापन, परचिंतन, नेगेटिव चिंतन। माना कोई भी नेगेटिव विचार या बात हमारे अंदर है तो किसी विकार की संबंधित बात है तो वो भी एक पवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी। इसलिए किसी भी विकार का अंश मात्र भी ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण निर्विकारता। तो ऐसी पवित्र आत्मा कहां तक बने हैं वो भी चेक कर ले। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता आत्मा। पांचवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी बनना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है
उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो ऐसी उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हो। छठा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी है पवित्रता है, उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चले, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का। बाबा ने कहा संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी है पवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को सामने रखते हर एक अपने आप को चेक कर लें कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रहेगी। और जहां बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर है तो वहां कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर बाबा से वैसा करने में हम सफल हो सकेंगे। तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, प्रश्न नहीं उठेगा। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक बार हम नेपाल जा रहे थे योग भट्टी कराने के लिए बाई रोड। पहले इंडिया बॉर्डर के पास एक सेंटर पर भट्टी थी और उन्हीं के कनेक्शन में नेपाल के अंदर भी भट्टी रखी। नेपाल के बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था। तो जब नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो उस दिन मिलिट्री वालों का आपस में कुछ झगड़ा हो गया था, तो ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे, सबको वापस भेज रहे थे। तो हम भी पहुंचे तो हमारे को कहा कि वापस जाओ। अभी वहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर सेंटर है जो अपना, वहाँ भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और ये मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ। तो एक बड़ी समस्या हुई ना। तो मैंने अभी क्या करना है भाई, तो मैंने वहां से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा का आह्वान किया, बाबा को सारी बात बताई, बाबा से कनेक्शन जोड़ा। मैंने कहा बाबा देखो अभी हम आपके बच्चों की सेवा में जा रहे हैं और यहाँ नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहाँ ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है और वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूँगा। ऐसे मैंने बाबा को सारा समाचार बताकर और बाबा को दिल से याद कर कहा। 2 मिनट बाबा को याद करने के बाद बाबा से टचिंग मिलती है कि बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात कर। तो मैंने ऐसे देखा साइड को, तो हाँ मैंने कहा कोई बैठा तो है। तो एक और भाई हमारे साथ थे वहां के, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये इनका मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर इधर साइड को बैठा हुआ है, उससे चल के बात करो। गए दोनों को सफेद कपड़े और बैज लगा हुआ था। तो उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू से आए हैं और इनके लिए हमारे यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, वहां पर इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। तो अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हो? हाँ जी। अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। जो 2 मिनट के पहले ना हो गई 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो। इसलिए हम कहीं भी जाएं आए कुछ भी करें, लेकिन बाबा के साथ यदि बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रख के चलते हैं कनेक्शन, तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, प्रश्न नहीं उठेगा। जिस समय जो करना है वैसी ही टचिंग बाबा से ली और वैसा करने में सफल होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दें। हल्के रहें, डबल लाइट बन के चले। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, जीवन में सफलता का आधार है
डबल लाइट बन के रहना। तो क्योंकि भगवान ने बड़ी ऑफर दी हमें, बाबा के ये महावाक्य हैं कि बच्चे क्यों न कोई भी तुम्हारे सामने विघ्न परिस्थिति समस्या आए, यदि तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे कि प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। तो बाबा कहता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव कराता है। तो जहां सर्वशक्तिवान को हम अपने सभी बोझ अर्पित कर देते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो वहां सब कुछ सहज और सरल और संभव हो जाएगा। किसी के सर पर 5-10 किलो वजन रख दो और उसको को आप दौड़ो तो मुश्किल होगा ना, और उससे सारा वजन ले लो तो उसके लिए जो भी है चलना दौड़ना सहज और सरल हो जाए। तो हम में से भी कई होने अनेक जन्मों में अनेक कर्मों के हिसाब किताब का बोझ, पुराने स्वभाव संस्कारों का बोझ, पाप कर्म विकर्मों का बोझ, नेगेटिव चिंतन का बोझ, अनेक प्रकार के हैं। बोझ उठाकर आत्मा चलते चलते थक गई है, निराश हो गई है। तो बाबा ने आकर हमें बताया तुम बच्चे अपने सभी बोझ मुझे अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ। तो हल्के होके चलना, जीवन में आगे बढ़ना सहज और सरल हो जाएगा। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव जहां हम डबल लाइट बनकर रहते हैं, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। कभी कोई बात समस्या आए, बाबा को दिल से याद कर बता दो, बाबा ये बात ऐसे ऐसे है, आप देख लेना, और हल्के हो जाओ। तो देखो वहां पर बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी। सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए थे, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी एक दूसरे सेंटर पर क्लास कराने के लिए गाड़ी में बिठा के लेके जा रही थी। सिंगल रोड था, तो 2 टीचर बहनें और एक माता और एक गाड़ी चलाने वाला भाई और एक हम, 5 लोग उस गाड़ी में थे, जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा, तो जैसे ही गांव क्रॉस करने लगे तो दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया और गाड़ी से टकरा गया। मैंने कहा बाबा इसको बचाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। तो 8-10 लोग गांव वाले इकट्ठे हो गए, हंगामा करने लगे, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली और कहा कि पैसे देकर जाओ, ये है वो है, पैसे देकर जाओ। अब गलती किसी की भी हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की ही मानी जाती है। तो हमने कहा कि भाई हम अपनी गलती मानते हैं, तो आप ऐसा करिए, आप दुकान पे चलिए, आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते। नहीं नहीं, हमारे को तो पैसे ही चाहिए, और पैसे बहुत मांग रहे। अभी ऐसे समझाते करते उनको आधा घंटा बीत गया, फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो मैंने देखा कभी बात बन नहीं रही है, ऐसे ही टाइम वेस्ट जा रहा है, आधा घंटा हमें हो गया है। तो मैंने वहां से अलग होकर और बाबा का आह्वान किया, बाबा को याद कर सारी समस्या बताई। बाबा देखो अभी हम ऐसे आपके बच्चों की सेवा में जा रहे हैं और ये लोग यहाँ इतना हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे, तो अभी इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो आप जानते हो। तो मैंने कहा आप आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे मैंने सारी बात बाबा को दिल से याद कर बता दी। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो उसी समय जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली और उसके अंदर फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को 1 पैसा भी नहीं दूंगी, और जिसको चलना है पुलिस थाने चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इसके मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पिए हुए है, इसलिए हम 1 पैसा भी नहीं देंगे। अब शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है, अगर वो पुलिस में गए तो पुलिस उनको ही अंदर करेगी पहले। तो ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे कि भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाओ। जो आधा घंटे से जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, वो बाबा का आह्वान करते ही 5 मिनट के अंदर वहां से बिना कुछ लिए दिए और हम चल पड़े। ये है उस सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी बाबा की कमाल। तो आप भी इस तरह से यूज करके देख सकते हैं भगवान को अपने सभी बोझ समस्या अर्पित करके। अगली पॉइंट, लास्ट पॉइंट,
श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम ड्रामा के ज्ञान को यूज करें। लास्ट पॉइंट। तो बाबा ने हमको क्या ड्रामा का ज्ञान दिया है? बच्चे, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है और उसी में कल्याण समाया हुआ है। वैसे कर्म का हिसाब किताब तो होना है, उसी में कल्याण समाया हुआ है। तो प्रश्न उठाने की कोई मार्जिन ही नहीं है। क्या होगा, क्यों हुआ ऐसे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। ड्रामा के ज्ञान को यदि स्मृति में रख के चलते हैं तो अनेक प्रकार की हलचल से हम मुक्त हो जाते हैं। तो कैसे ड्रामा का ज्ञान को हम यूज कर चलते हैं? तो ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। सुनिए एक अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए। 2 दिन की भट्ठी थी और तीसरे दिन बहन जी ने एक सेंटर पर, दूसरे सेंटर पर क्लास कराने के लिए भेजा। तो सुबह 7 बजे से क्लास रखा था और उस दिन सुबह 6 बजे से जोर की बरसात शुरू होगी, फुल फोर्स से बरसात। अब मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा इतना जोर से बरसात हो रही है तो क्लास में कौन आएगा, तो बरसात बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। योग का प्रयोग भी किया, लेकिन उस दिन बरसात बंद नहीं हुई। पहले कई बार किया है, बरसात बंद हो जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं। तो फिर हमने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया। बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है, बच्चे जो कुछ हो रहा है इसी में कल्याण समाया हुआ। तो मैं क्यों ज्यादा सोचूं, सेवा कराने वाला तो बाबा है, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी में जाना। तो हम बरसात के अंदर ही गाड़ी में बैठ के और एक सेंटर पर पहुंचे क्लास कराने के लिए सुबह 7 बजे। तो वहां पहुंचे तो वहां पर वहां की बहन जी ने वेलकम किया और परिचय दिया और उसके बाद फिर कहने लगी कि भाई जी देखो, आज मधुबन से भाई आए हैं, आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हुआ। उनका कमाल है। हम तो सोच रहे कि भाई अच्छा नहीं हुआ, और बहन जी कहती अच्छा हो गया। भाई कैसे अच्छा हो गया? बोल देखो, हमारे यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती है, कई कंपनी वाले बाहर वाले बनवाते हैं ना पापड़, तो मौसम अच्छा होता है, धूप खिली होती है तो पापड़ सूख जाते हैं। अब आज आ गई बरसात तो पापड़ सूखेंगे नहीं, इसलिए किसी ने पापड़ बनाए नहीं। तो सारी माताएं घरों में फ्री होगी तो सारी माताएं क्लास में आ गई और हमने देखा कि ज्यादातर माताओं से क्लास भरा हुआ था, भाई लोग कम ही। तो इस तरह से वो जानता है, उसने हमें जो ज्ञान दिया ड्रामा का, उस अनुसार हम वो प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर चलें तो अनेक हलचल की परिस्थिति बातों से बच जाएंगे, लेकिन चलडोल स्थिति बना सकेंगे। एक स्लोगन कई जगह आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, सेंटरों पर होता है आमतौर पर, क्या कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। लिखा हुआ ना, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ये सोचने की मतलब नहीं। हम सिर्फ एक जिम्मेवारी अपनी निभाएं, बाबा को दिल से याद कर बता दें, उस जिम्मेवारी को निभाएं तो वो हमारे लिए सब कुछ करता है। मेरा तो ये अनुभव है। तो एक ऐसा ही और अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए थे। 2 दिन की भट्ठी थी और उन्हीं के कनेक्शन में एक एक दिन की 3 जगह अलग अलग सेंटरों पर भट्ठी थी। तो वहां पर एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण भोजन के बाद दिन में तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिला था। चौथे दिन मॉर्निंग क्लास कराने के लिए चौथे सेंटर पर बहन जी ने भेजा। तो वहां पहुंचते ही वहां की बहन जी ने कहा कि भाई जी ये क्लास करा के और नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना। तो मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। तो चौथे दिन जब वहां पहुंचे तो जब बहन जी ने ऐसे बोला तो मैंने बहन जी की बात तो सुन ली और बाबा को याद कर कहा, बाबा अभी देखो ये गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है और बहन जी ने बोला है कि क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो अभी क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप। बस ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो उसी समय बहन जी की बुद्धि को बाबा ने टच किया और बहन जी क्लास पूरा किया, नाश्ता किया। फिर से बहन जी कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया, कभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास करा।
वाह वाह वाह। तो इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है। इस स्मृति को इमर्ज रूप में रख के चलेंगे तो वहां पर अलर्टनेस रहेगी, पुरुषार्थ में तीव्रता बनी रहेगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। ओम शांति। चंपा बहन, हाँ जी। देखो आज तो अनूठे रूप में छोटे लाल भाई ने हम्म, क्लास भी कराया और अनुभव भी सुनाया, बहुत अच्छी तरह से समन्वय किया, अलग प्रकार की युक्ति से, बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल सभी भाई बहनों को सीखने को मिला होगा, भगवान को यूज करने की विधि। मैं तो ये कहूंगा, ठीक है छोटे लाल भाई साहब, आपने तो जी जी। भगवान को यूज करने की विधि सबको सिखाई, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा बहन, आप क्या कहते हैं, सुनाओ। बस ये योग की सब बातें बताई, योग से कैसे, हाँ, बड़े बड़े काले तो कहा बाबा, छोटे छोटे काले में भी कैसे मदद करते हैं और अपने बच्चों को कैसे ऊंचा उठाते हैं, विश्व के सामने बाबा प्रसिद्ध करते हैं हम बच्चों को। नहीं तो हम इतना भाषण वगैरह कहाँ जानते हैं, लेकिन बाबा ही सब कुछ सिखाते हैं। तो छोटेलाल भाई आपने बहुत अच्छा, हमको तो बचपन याद आ गया, पांडव भवन का आंगन। अभी तो जी जी। शांतिवन हो गया तो मिलने का बहुत कम होता है। हम्म। पांडव भवन में तो सभी, क्या है, पांडव भवन के आंगन में तो सब सारा ब्राह्मण परिवार मिलता रहता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सब लोग भी हाथ हिला के एक हाथ से छोटेलाल भाई को थैंक धन्यवाद यू, करो, सभी भाई बहन। ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट छोटे थैंक लाल, यू, 2 मिनट। धन्यवाद प्यारे बाबा का और आप सभी महान आत्माओं का जिन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।